इंडेसेस एंड सर्ट्स। पहले इंडेसेस के बारे में जान लेते हैं। रूल्स आप लोगों को पता है, a to the power m, what is a and what is l? a is base and m is power, indices और एक्सपोनेंट। तीनों चीज बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर, इंडेसेस और एक्सपोनेंट। तीनों में से कोई भी बोल सकता है, ठीक है ना? एकदम अच्छे से लिखो, नोट तैयार। तो अगर बेस बोलता है तो वो जिसके ऊपर एक्सपोनेंट लगा है वो बात कर रहा है, और अगर ऊपर में है तो वो एक्सपोनेंट है या फिर इंडेसेस है और पावर। लेकिन हम लोग ज़्यादातर पावर वर्ड यूज करते हैं, है ना? 2 to the power 5, 2 to the power 4 ऐसे बोलते हैं ना, तो पावर वर्ड ही ज़्यादा यूज करते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जो आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े हैं, थोड़े से रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि काम आए। लॉस पहले उसके लिख लो। a नॉट इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? सबसे पहले a नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम 0 के पावर की बात नहीं करते, ठीक है? m and n are rational numbers, m and n are belongs to R, ठीक है? Q चलेगा ना? m and n belongs to Q, क्योंकि आपको इतना समझ में आता है, तुम लोगों को कल बहुत सारे सिंबल लिखा है, ठीक है ना? m n belongs to Q, Q मतलब अब फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? a to the power 0 equals to 1, सबको याद है? लेकिन 0 to the power 0 मत 1 बोल देना, क्योंकि a की वैल्यू हम 0 नहीं देते। उसी तरह से a to the power अगर निगेटिव कुछ रहेगा तो -m, तो क्या हो जाएगा? 1 a to the power, और अगर नीचे में माइनस रहेगा तो ऊपर में पॉजिटिव हो जाएगा। और क्या लिखेंगे? a to the power m equals to 1 upon a to the power, ये भी हो सकता है, ठीक है? थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a to the power m into a to the power m equals to a to the power m plus n। बहुत अच्छा, क्या होगा? और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है? a to the power m upon a to the power n equals to a to the power m minus n, ठीक है? फिफ्थ प्रॉपर्टी है a to the power m to the power n equals to a to the power m into n, ठीक है ना? और सिक्स्थ क्या है? a to the power m by n equals to nth root of a to the power m। ये सिक्स वाले में लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए अच्छे से इस पे याद करें। आसान है ना? कोई डाउट है इसमें? इसमें डाउट है? a to the power m by n, m क्या कर रहा है? पावर को डिवाइड कर रहा है, और m क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है ना? तो मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट होता है और डिवाइड वाले को सर्ट्स बोलते हैं। डिवाइड वाले को क्या बोलते हैं? सर्ट्स बोलते हैं। सर्ट्स मतलब इसको, ये जो सिंबल है ना, इसी को सर्ट्स बोलते हैं, जिसको हम लोग रूट भी बोलते हैं। तो रूट कब बोलते हैं? जब सर्ट्स में पावर उसका 2 होता है।
2 यहाँ पे छुपा रहेगा। हाँ बोलो। अच्छा हाँ, उसको सॉल्व कैसे करें? मान लो हम इसके क्वेश्चन हम कराते हैं, जैसे 6 वाले प्रॉपर्टी पे आते हैं, 81 टू द पावर 3/2, 81 टू द पावर 3/2। इसका मतलब क्या है कि रूट अंडर 81 का पावर, ठीक है, 2 को शॉर्ट्स में नहीं लिखते, जैसे 1 को नहीं लिखते किसी के साथ, तो वैसे रूट स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से, है ना, इसलिए 2 उसका नहीं लिखा, जो भी पहला होता है उसको नहीं। समझ में आ गई बात या नहीं? ये समझ में आया? रूट अंडर 8, इसको क्या लिखेंगे? 8 टू द पावर, समझ में आया? तो nth रूट ऑफ a क्या हो जाएगा? nth रूट ऑफ a की पावर 1/n, ठीक है, याद रहेगा। अब अगर क्वेश्चन आ जाए nth रूट ऑफ a का पावर m, तो क्या आ जाएगा? a टू द पावर m का पावर 1/n। अब ये वाली प्रॉपर्टीज लेकर के आते हैं इधर। ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है? अगर अंदर में पावर है उसका भी पावर है, तो दोनों को पावर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये? ठीक है ना, इसलिए इसको ऐसा लिख। समझ में आई बात? सिंपल है, याद हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं, लेकिन प्रॉब्लम बाद में एक क्रिएट कर रहा हूँ। मैथ रूल बहुत सिंपल दिखाता है, लेकिन उसका अप्लाई टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए 2 टू द पावर 20 माइनस 2 टू द पावर 9 अपॉन 2 टू द पावर 15, ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, तब क्या करें? कौन सा फॉर्मूला लें? मान लो ये क्वेश्चन है आपके पास, दोनों एक्सपोनेंट डिफरेंट रहेंगे, माइनस और प्लस रहेगा, दोनों एक्सपोनेंट दोनों टर्म के अलग रहेंगे, तो किस तरह? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये? अब यहाँ पे आएगा कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? ये 2 का पावर 9। अब आप बोलेंगे सर 2 का पावर 9 आपने कॉमन लिया। मैंने बताया था ना कि एचसीएफ में क्या करते हैं? लोएस्ट पावर में लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया था, तो कॉमन लेने का मतलब ही होता है एचसीएफ। कॉमन लेने का मतलब क्या है? एचसीएफ। तो बचेगा क्या इसमें? 11 और इसमें 1 अपॉन 2 टू द पावर 15, ठीक है। अब हमने एक रूल आपको पढ़ाया है ये वाला, कि अगर पावर को नीचे लाएंगे तो क्या होगा? वो निगेटिव हो जाएगा। तो 2 पावर 9 है और नीचे में 2 का पावर 15 है, और 2 का पावर 9 क्या है? मल्टीप्लाई में, क्या है वो? मल्टीप्लाई में। तो जब पूरे टर्म के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई में आता है तो हम उसको क्या करते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टू द पावर 20 को 2 टू द पावर 15 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बीच में माइनस की, लेकिन इन दोनों टर्म के बीच में ब्रैकेट एक अपने आप में अलग टर्म हो जाता है। तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों का क्या है? मल्टीप्लाई है। यहाँ पे दोनों टर्म का क्या था? सब्ट्रैक्शन था। तो जब मल्टीप्लाई होता है 2 टर्म का ऊपर में, आप तब नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। तो 2 टू द पावर 9 है, इधर 2 टू द पावर 15 है, तो नीचे में ज़्यादा ऊपर में कम वैल्यू। कितना है नीचे में? 2 15, ऊपर में 2 कितना है मल्टीप्लाई में? 9, तो नीचे उतने कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 11 माइनस 1/2 टू द पावर 6। समझ में आएगा? ये सब भी एक्सपोनेंट के समझ में आया? लास्ट बेंच
अगर ऊपर में एक्सपोनेंट की वैल्यू कम है, नीचे में एक्सपोनेंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम नीचे वाली वैल्यू में पॉजिटिव रखेंगे। अगर उसको ऊपर लिखेंगे तो वो निगेटिव में जाएगा। जैसे 2 का पावर 15 अपॉन 2 का पावर 10 कितना होगा? 2 पावर 5 है ना। लेकिन 2 पावर 10 अपॉन 2 पावर 15 क्या होगा? 2 पावर, ठीक है, सिंपल है ना, याद रहेगा। स्क्वायर करने से सारे टर्म क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। नेगेटिव वाले का स्क्वायर करो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर करो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि a टू द पावर 2m इसमें लिख दो। सेवेंथ रूल में लिखो a टू द पावर 2m, 2m मतलब इवन नंबर, 2m मतलब इवन नंबर, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, where m belongs to ठीक है ना, क्योंकि इवन पावर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा और ऑड पावर पॉजिटिव भी दे सकता है और निगेटिव भी दे सकता है, ठीक है। जिनको ये याद हो जाएगा उनके लिए लॉग पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि लॉग इसी के साथ साथ चलते हैं। आपने यहाँ पे बेस सेम रखा है, पावर का कैलकुलेशन किया है, वहाँ पे पावर का कैलकुलेशन जो यहाँ पे है ना, उसी को वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? लॉग में दिखाते हैं। अगर मल्टीप्लाई करके पावर सम होता है तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सम मल्टीप्लाई का हम सम लिखेंगे, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस करें।